हाल ही में आपने एक खबर तो सुनी ही होगी कि एक ही परिवार के 9 लोगों ने एक साथ जहर खाकर जान दे दी थी। यह खबर जैसे ही मीडिया के सामने आती है तो चारों तरफ आग की तरह फैल जाती है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि पूरे के पूरे परिवार ने अपनी जान दे दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं महाराष्ट्र के सांगल इलाके से, जहां पर एक ही परिवार के 9 लोगों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, इसके पीछे की वजह निकलकर सामने आ रही है। दरअसल बता देना चाहते हैं कि आज यहां पर पूरे परिवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है। कल पुलिस ने यहां पर उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। इनमें से एक शव की जेब में एक पर्ची भी मिली है जिसमें सारी बातें लिखी गई है। 3 से 4 आदमियों के नाम भी निकल कर सामने आ रहे हैं। पूरी जानकारी देंगे, इसके लिए आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। दरअसल दोस्तों बता देना चाहते हैं कि एक ही परिवार जिसमें से बड़ा भाई डॉक्टर था, उसकी पत्नी डॉक्टर थी, उसकी 30 साल की बेटी भी जॉब करती थी। वह घर परिवार में 6 आदमी थे। दूसरा भाई जो कि टीचर था, अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ सभी के सभी 9 के 9 मिलकर अपने आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, यह बात जैसे ही उनके पड़ोसियों को पता चलती है, दरअसल सुबह सुबह दूध देने वाली लड़की आती है और कहती है कि भैया आज दूध लेने नहीं आए। पहले तो गेट नहीं खुलता है, लेकिन उसके बाद जैसे तैसे करके यहाँ पर लड़की उनके घर में घुसती है। उसके बाद उसको पता चलता है कि यहाँ पर सभी के सभी ने आत्महत्या कर ली है। जैसे ही यह बात पता चलती है, वह उनके पड़ोसियों को बताती है। पड़ोसी यहाँ पर छोटे भाई के पास भागते हैं कि तुम्हारे बड़े भाई ने यह हरकत कर ली है। लेकिन जब वह छोटे भाई के घर पर पहुँचते हैं तो वहाँ का नज़ारा भी कुछ ऐसा ही था। वहाँ पर 3 आदमी थे, तीनों ने यहाँ पर जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। यह बात यहाँ पर पुलिस को बताई जाती है। पुलिस दोनों परिवारों के 9 के 9 आदमियों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लोग इसको हत्या के साथ भी अनुमान लगाकर बता रहे थे, जहां पर लोगों का कहना था कि यहां पर इनकी हत्या भी हो सकती है, जरूरी नहीं आत्महत्या की हो। लेकिन तभी एक बात निकल कर आती है कि इन्होंने कर्ज लिया हुआ था, कर्ज में ये बुरी तरह से डूबे हुए थे, जिसके चलते इन्होंने आत्महत्या कर ली है। लेकिन यह बात भी गलत सिद्ध होती दिखाई दे रही थी, क्योंकि हम आपको बता देना चाहते हैं कि बड़ा भाई डॉक्टर था, उसकी पत्नी भी डॉक्टर थी, उनकी बेटी भी जॉब करती थी, छोटा भाई टीचर था और उसके घर में भी काफी जॉब्स थी। आखिरकार सब इतना ज्यादा कमाते थे, उसके बाद भी कर्ज के कारण उन्होंने अपनी जान कैसे दे दी। लेकिन एक बात और निकल कर आ गई कि पूरा परिवार मोक्ष चाहता था, इसी के साथ साथ किसी गुप्त खजाने की तलाश में वो था। लेकिन दोस्तों, यह बातें सारी जुटला दी जाती है जब यहाँ पर मृतक जो सबसे बड़ा था, पोपट, जिसकी उम्र यहाँ पर करीबन 52 साल बताई जा रही है। पोपट डॉक्टर था पेशे से। उसके जेब में एक पर्ची मिलती है। पर्ची में यहाँ पर काफ़ी कुछ लिखा होता है। पुलिस ने यह सब कुछ देख लिया है। इस मामले में जांच पड़ताल भी कर रही है, लेकिन इस बारे में बाहर कोई भी बात निकल कर नहीं आई है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह खबर तो निकल कर सामने आ रही है कि उस पर्ची में 3 से 4 आदमियों के नाम लिखे हुए हैं। इसी के साथ साथ उनके साथ किसी ने 80 लाख रुपए का फ्रॉड किया था। बात यह निकल कर सामने आ रही है कि उनके घर पर कोई आता जाता रहता था। वह मेहमान उनको बोलता है कि 80 लाख रुपए की मैं मंत्रालय से तुम्हारा कर्ज पास करवा दूंगा और जिसके बदले तुम जेसीबी लेकर अपना धंधा चला सकते हो। लेकिन दोस्तों, इस बात में उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, जिसके चलते यह उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। हालांकि दोस्तों, इस बारे में बिल्कुल भी स्पष्टीकरण पुलिस के द्वारा नहीं दिया गया है। यह बातें लोगों के द्वारा निकाली गई हैं। आज हत्या की वजहों का खुलासा हो जाएगा कि किस वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। इसी के साथ साथ यह भी खुलासा हो जाएगा कि उनकी आत्महत्या थी या फिर उनकी हत्या की गई थी। क्योंकि दोस्तों, लगातार यह मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ मीडिया में यह हाल मचा है कि आखिरकार 9 के 9 आदमी कैसे यहाँ पर अपनी जान दे सकते हैं, वो भी एक साथ। वहीं दूसरी तरफ वह इतने शिक्षित थे, इतने पढ़े लिखे थे और इतना ज्यादा विकसित होने के बावजूद भी उन्होंने इतना बड़ा खौफनाक कदम उठा लिया। दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि ना तो छोटा बच्चा बचा है, ना ही बड़े से बड़ा आदमी बचा है। सबसे बड़ी, जिनकी 74 साल की उम्र बताई जा रही है, वह यहाँ पर पोपट की माँ यानी डॉक्टर की माँ बताई जा रही है, जिनका नाम यहाँ पर अक्काताई बताया जा रहा है। और सबसे छोटा यहाँ पर आदित्य है, जो सिर्फ 15 साल का था। तो सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक यहाँ पर पूरे का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। पुलिस का कहना है कि वह पूछताछ किससे करे, यह कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो उनके परिवार में कोई बचा है जिससे उनके पूरे परिवार का हाल जान सके कि आखिरकार उनके दिलों पर क्या बीत रही थी, ऐसी क्या बात थी जिसके चलते, या फिर कोई आर्थिक तंगी थी। हालांकि दोस्तों, कर्जे की बात जो है वह बार बार निकल कर सामने आ रही है, लेकिन यह बात इस बात को ढक देती है कि पति यहाँ
पर डॉक्टर था, काफ़ी जाने माने डॉक्टर थे, पत्नी भी उसकी डॉक्टर थी, बेटी भी यहाँ पर अच्छी खासी जॉब करती थी, कमाती थी। वहीं दूसरा भाई टीचर था। आपको क्या लगता है इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो के लिए इतना ही।